जिस दिन तुम उसे चाहना छोड़ दोगे, उसी दिन वो तुम्हें चाहने लगेगी। कहते हैं चाहत जितनी ज्यादा दिखाई जाए, उतनी ही हल्की समझ ली जाती है, और जिस दिन कोई पीछे हटता है, उसी दिन उसकी कीमत समझ आती है। ये कहानी भी उसी सच के इर्द गिर्द घूमती है। आरव एक सीधा साधा लड़का था, न ज्यादा बोलने वाला, ना ही दिखावा करने वाला। उसकी दुनिया छोटी थी, पढ़ाई, काम, कुछ दोस्त, और उन सब के बीच एक नाम, इशिका। इशिका उसकी जिंदगी में ऐसे आई थी जैसे बरसात में अचानक भीग जाना, बिना इजाजत, लेकिन सुकून देने वाला। कॉलेज के पहले साल में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक ही क्लास, एक ही बेंच के आसपास की सीटें, और धीरे धीरे छोटी छोटी बातें। आरव के लिए इशिका सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी आदत बन चुकी थी। सुबह कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले उसे ढूंढना, लेक्चर के बीच उसकी कॉपी में झांक लेना, और छुट्टी के बाद उसके साथ कैंटीन तक चलना, ये सब आरव के दिन का हिस्सा थे। लेकिन इशिका के लिए शायद ये सब उतना गहरा नहीं था। वो हंसती थी, बातें करती थी, कभी कभी आरव के कंधे पर हाथ रखकर कुछ कह देती थी, पर उसके भीतर कहीं एक दूरी थी। वो दूरी जो दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। आरव ने उस दूरी को कभी शब्दों में नहीं समझा, लेकिन दिल जानता था। आरव ने उसे चाहा, पूरी सच्चाई से। उसने कभी जबरदस्ती नहीं की, कभी सवाल नहीं पूछा कि तुम मुझे क्या समझती हो। वो बस वहां रहा, हर बार। जब इशिका उदास होती, आरव सुनने वाला होता। जब वो खुश होती, आरव मुस्कुराने वाला। जब उसे किसी और की बात करनी होती, तब भी आरव चुपचाप सुनता। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, बहुत ज्यादा उपलब्ध होना। समय बीतता गया। दूसरे साल में इशिका की जिंदगी में और लोग आए, नए दोस्त, नए नाम, नई बातें। आरव वहीं था, लेकिन अब वो जरूरी नहीं रहा था, वो विकल्प बन गया था। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे इशिका ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा यहीं रहते हो, कहीं जाते क्यों नहीं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जहां अच्छा लगता है वहीं तो इंसान रुकता है। इशिका हंस दी, लेकिन उसकी आंखों में वो ठहराव नहीं था जो आरव की बात मांग रही थी। उस दिन पहली बार आरव ने कुछ महसूस किया, थकान, चाहत की थकान। हर बार आगे बढ़ने की, हर बार समझने की, हर बार इंतजार करने की थकान। रात को उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं ना रहूं तो क्या उसे फर्क पड़ेगा? इस सवाल का जवाब उसे डराता था, इसलिए उसने महीनों तक खुद को इसी में उलझाए रखा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब मांगते ही हैं। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। उसने कॉल करना कम कर दिया, मैसेज का जवाब देने में देर करने लगा। हर वक्त हाँ कहने वाला लड़का अब कभी कभी शायद कहने लगा। इशिका ने शुरू में नोटिस नहीं किया। उसे आदत थी कि आरव हमेशा रहेगा। लेकिन आदतें टूटती हैं, और जब टूटती हैं तब उनकी अहमियत समझ आती है। एक दिन उसने खुद मैसेज किया, आज कॉलेज नहीं आए? आरव ने जवाब दिया, नहीं, कुछ काम था। बस इतना सा। पहली बार बातचीत छोटी थी, बिना सवालों के, बिना सफाई के। इशिका को अजीब लगा। वो चाहती थी कि आरव पूछे, क्यों, कुछ हुआ? लेकिन आरव ने कुछ नहीं पूछा। दिन बीत के गए। अब इशिका ज्यादा सोचने लगी। कैंटीन में बैठकर वो बार बार उस जगह देखती जहां आरव बैठा करता था। क्लास में उसकी नजर अनजाने में उसे ढूंढती। उधर आरव अपने भीतर एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। चाहत छोड़ना आसान नहीं होता। हर दिन उसे खुद को समझाना पड़ता कि पीछे हटना कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद की इज्जत है। उसने अपनी जिंदगी में नई चीजें जोड़नी शुरू की। पढ़ाई पर ध्यान, जिम, पुराने दोस्तों से मुलाकात। वो खुश रहने की कोशिश कर रहा था, बिना किसी से उम्मीद लगाए। एक शाम इशिका ने उसे कॉल किया। तुम बदल गए हो, उसने कहा। आरव ने शांत आवाज में पूछा, कैसे? पहले जैसे नहीं रहे, इशिका बोली। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद पहले मैं ज्यादा था। उस जवाब ने इशिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि आरव की मौजूदगी कितनी हल्की समझ ली गई थी। अब इशिका कोशिश करने लगी। वो बातें बढ़ाने लगी, पुराने किस्से याद दिलाने लगी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। आरव वही था, पर पहले जैसा नहीं। जिस दिन आरव ने उसे चाहना छोड़ना शुरू किया था, उसी दिन इशिका ने उसे चाहना शुरू किया था। लेकिन चाहत हमेशा समय पर समझ आ जाए ऐसा जरूरी नहीं। एक दिन दोनों आमने सामने बैठे थे, वही कैंटीन, वही मेज,
लेकिन माहौल अलग था। इशिका ने धीमे से कहा, अगर मैंने पहले समझा होता। आरव ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। शायद तब हम दोनों अलग लोग होते। ये कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। आरव के दिल में अब भी नरमी थी, पर वो खुद को खोने के लिए तैयार नहीं था। उसने सीख लिया था कि किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन खुद को भूल जाना गलत है। इशिका ने उस दिन बहुत कुछ सीखा कि जो बिना शोर के साथ रहता है वही सबसे ज्यादा सच्चा होता है, और जो हमेशा मिलता रहे उसकी कदर देर से होती है। वे दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े। कोई दुश्मनी नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक अधूरी समझ और एक पूरी सीख। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां खत्म नहीं होती। वे हर उस दिल में दोहराई जाती हैं जहां कोई बहुत ज्यादा चाहता है, क्योंकि सच यही है, जिस दिन तुम उसे चाहना छोड़ दोगे